दोस्तों, आपने महाभारत से जुड़ी कई कथाएं सुनी और देखी होगी, लेकिन कई कथाएं ऐसी भी हैं जिनको हम आज तक नहीं जानते। इन्हीं कथाओं में से एक कथा आज हम देखेंगे। महाभारत काल के कौन से वो श्राप जिन्हें लोग आज भी भुगत रहे हैं। हार्दिक स्वागत है आपका एक बार फिर से सागर भक्ति में। पहला श्राप। महाभारत में मांडवीय ऋषि का वर्णन किया गया है। एक बार राजा ने अपने सैनिकों से मांडवीय ऋषि को सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया। सूली पर चढ़ाने के बाद बहुत लंबे समय तक सूली पर लटकने के बाद भी ऋषि नहीं मरा तो राजा को अपनी भूल नजर आई और राजा ने ऋषि से क्षमा भी मांगी। इसके बाद मांडवीय ऋषि यमराज से मिलने गए और पूछा क्यों मुझे सजा मिली। तब यमराज ने कहा, आप जब 12 वर्ष के थे तो आपने एक छोटे से कीड़े के पूंछ में सीख चुभाई थी और उसी के कारण आपको यह सजा मिली। इसके बाद ऋषि ने कहा कि 12 वर्ष की उम्र में किसी को भी ज्ञान नहीं होता कि धर्म और अधर्म क्या है। तुमने मुझे इस अपराध के कारण यह सजा दी है तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम दासी के रूप में जन्म लोगे। ऋषि के श्राप के कारण ही यमराज को विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा था। दूसरा श्राप। महाभारत में दिए गए श्रापों में युधिष्ठिर का स्त्री जाति को दिया गया श्राप भी शामिल है। जब अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया तब माता कुंती कर्ण के शव के पास जाकर रोने लगी। तब पांचों पांडव यह देखकर अचंभित रह गए। फिर पांचों पांडवों में ज्येष्ठ युधिष्ठिर अपने माँ के पास गए और कहा, क्यों हमारे शत्रु पर विलाप कर रही हो। तब माँ कुंती ने बताया कि ये तुम सबका बड़ा भाई था। माँ की बात सुनते ही पांचों पांडव दुखी हो गए। फिर युधिष्ठिर ने माँ कुंती से कहा कि आपको तो यह पहले से ही पता होगा तो हमें बताया क्यों नहीं। आपकी एक भूल से हमने हमारे भाई को मार दिया। इसलिए मैं धर्मराज युधिष्ठिर आकाश धरती और परमेश्वर को साक्षी मानकर सभी स्त्री जाति को यह श्राप देता हूँ कि आज के बाद कोई भी स्त्री अपने अंदर रहस्य छुपा नहीं पाएगी। तीसरा श्राप। महाभारत में अश्वत्थामा ने धोखे से पांडव पुत्र का वध कर दिया। इस बात का पता जब पांडवों को चला तब वे सभी श्री कृष्ण के साथ महर्षि वेदव्यास के आश्रम पहुंचे। पांडवों को सामने देख अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चलाया और अर्जुन ने भी अश्वत्थामा पर ब्रह्मास्त्र से प्रहार किया, लेकिन महर्षि वेदव्यास ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को टकराने से रोक लिया और कहा कि दो ब्रह्मास्त्र आपस में टकराने से इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा, इसलिए तुम दोनों अपने अस्त्र वापस लो। तब अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को यह विद्या नहीं आती थी। तब अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दी। यह देखकर श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम 3000 वर्ष तक किसी पृथ्वी पर भटकते रहोगे और किसी भी जगह किसी से भी तुम बातचीत नहीं कर सकोगे, वन में ही तुम पड़े रहोगे। श्री कृष्ण के श्राप के कारण अश्वत्थामा आज भी जीवित है, ऐसा माना जाता है। तो दोस्तों, ये थे महाभारत के कुछ श्राप जिन्हें लोग आज भी भुगत रहे हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल के साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सागर भक्ति को। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।